Hello student, good morning to all of you. Today I am giving the lecture 2 of class 7, the chapter that is electric current and its effect. ठीक है, तो ये चैप्टर जो कि हम लोग पहले ही लेक्चर 1 स्टार्ट कर चुके हैं, उसमें कुछ टॉपिक हम लोग कर चुके हैं. ठीक है, आज ये दूसरा लेक्चर है जो कि इस चैप्टर का कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, उसको भी आज हम लोग कंप्लीट करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो सबसे पहले ये चैप्टर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ये चैप्टर है. इस चैप्टर में हम लोग कुछ टॉपिक्स कर चुके थे. ठीक है, इसमें हम लोग को कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, जो कि आप लोग क्लास 7 में ही पढ़ चुके हो. ठीक है, इसके बाद उसी तरह क्लास 6 में जैसे आप लोग को हम बताए थे कुछ सिंबल्स वगैरह इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के बारे में, उसी तरह यहाँ फिर से आप लोग को कुछ और ज्यादा इसमें थोड़ा सा देखना होगा, कुछ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट जो कि हम लोग प्रीवियस क्लासेज में, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग क्या कंप्लीट कर चुके हैं. ठीक है, उसके बाद हम लोग एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ कि प्रीवियस लेक्चर में, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने क्या क्या किया था. उसके बाद फिर आगे हम लोग करेंगे. इसमें इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपल इलेक्ट्रिक करंट किसे कहेंगे ये चीज हम लोगों ने जान चुके हैं. ठीक है, और प्रीवियस लेक्चर में मैं बता चुका हूँ. दैट इज द इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज इट इज द फ्लो ऑफ करंट. ठीक है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू अ सर्किट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. फ्लो ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट किसे बोलेंगे, दैट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट इन द सर्किट. ठीक है, कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, ये चीज हम लोगों ने किया था, ये इलेक्ट्रिक करंट है. तो क्लास 6 में आप लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट के बारे में आप लोग पढ़े थे. ठीक है, लोअर क्लास में. अब इसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट के साथ इसका क्या क्या इफेक्ट है, क्या इसका प्रभाव पड़ता है, ये चीज हम लोग को इसमें करना है, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हम कुछ बता भी चुके हैं. इलेक्ट्रिक करंट का इसका इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इसमें पढ़ना हमको हीटिंग इफेक्ट, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, हीटिंग इफेक्ट. इसके बाद दूसरा मैग्नेटिक इफेक्ट. ठीक है, ये इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. केमिकल इफेक्ट भी होता है, लेकिन ये हायर क्लासेज में पढ़ना है आपको, क्लास 8 वगैरह में पढ़ना है. ठीक है, आगे भी पढ़ना है. ठीक है, क्लास 10 वगैरह में पढ़ना है केमिकल इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का. ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट वगैरह. ठीक है, तो इसको ये दो इफेक्ट पढ़ना है. तो ये इफेक्ट पढ़ने से पहले, इफेक्ट को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सिंबल्स एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट जो बनाते हैं. ठीक है, उसमें कैसे सिंबल्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं उस कंपोनेंट का. क्लास 6 में भी आप लोग पढ़ चुके हो, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं. ठीक है, कुछ सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट दैट इज यूज्ड इन सर्किट. यहां पर एक एक करके देख लेते हैं. सेल या बैटरी. ठीक है, इसके बाद वायर, वायर भी चाहिए आपको, या कंडक्टर, कंडक्टिंग पाथ. ठीक है, तीसरा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज में दैट इज बल्ब ले लीजिए, सिंपल सबसे कॉमनली यूज है बल्ब. बल्ब तो सब लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अलावा फैन वगैरह सब चीज है. चौथा स्विच. इतना तो आप लोग क्लास 6 में ही पढ़े थे लगभग. ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा कुछ और आप लोग को जानना जरूरी हो गया है. ठीक है, एमीटर, एमीटर 6,
गैल्वेनोमीटर, ठीक है, ये कुछ है। इसके बाद रेजिस्टर, ठीक है। ये सब का थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, ये सिंबल देख लेंगे। क्लास 6 में आप लोग स्विच तक जानते थे, सेल, वायर, बैटरी, बल्ब, स्विच। इसके बाद थोड़ा सा ये आगे थोड़ा सा बढ़ गए हम लोग, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ठीक है, और ये रेजिस्टर का सिंबल कैसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो देख लेते हैं सेल का सिंबल, एक बड़ा डंडी इसमें और एक छोटा, इसको प्लस और एक माइनस से, छोटा और एक माइनस से। उसी तरह इसमें दो अगर हम लोग सेल को कनेक्ट कर देंगे सीरीज में, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा, सॉरी बैटरी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे वायर, सिंपल एक लाइन ऐसे कर देंगे, ये वायर हो गया, ये वायर का सिंबल। बल्ब, ये आपका बल्ब हो गया, इसको ग्लास केस, ये राउंड इसलिए कर रहे हैं, दैट इज ग्लास केस, ये सिंबल है दर्शाने का बल्ब का। अब इसके बाद स्विच में भी दो तरीके से स्विच को हम लोग बताते हैं, एक क्लोज स्विच और एक ओपन स्विच, हमने क्लास 6 में ये भी बताया था कि एक तरह से और स्विच को बताते हैं, दर्शाते हैं। यहाँ नीचे दे देते हैं आपको, ये आपका क्लोज स्विच हो गया और ये ओपन स्विच, ठीक है। अब एमीटर की बात है, ये थोड़ा नया है, ठीक है। एमीटर को कैसे दर्ज करते हैं, तो यहां दिखाते हैं, इसमें एक नीडल लगा होता है, यहां ए लिख देते हैं, पता चल रहा है नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, ठीक है। अब पता चल रहा है एमीटर। अब इसके बाद गैल्वेनोमीटर मैं इधर दिखा देता हूं, ठीक है। इसी तरह बस यहां इसके जगह जी लिख देंगे तो गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। उसमें एक नीडल होगा जो कि डिफ्लेक्शन शो करेगा, कैपिटल जी, दिस इज गैल्वेनोमीटर। और रजिस्टर का सिंबल इस साइड दिखा देते हैं, दिस इज रजिस्टर, ये रजिस्टर हो गया आर, ये रजिस्टर हो गया। ये सब सर्किट में हम लोग इसका ये सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सारे कंपोनेंट को बनाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा इसलिए, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं हम लोग, जो कि हीटिंग इफेक्ट कर लिए थे, थोड़ा सा हीटिंग इफेक्ट रिकॉल भी कर लेंगे, मैं इसको तुरंत कर लेता हूँ फटाफट। इसके बाद मैग्नेटिक इफेक्ट देख लेंगे। तो इफेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, दो तरह का इफेक्ट बेसिकली हमको इस क्लास में पढ़ना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पहला हीटिंग इफेक्ट, पहले यही बता देते हैं, जो कि पहले मैं कर चुका हूं। हीटिंग इफेक्ट कहां हमको देखने को मिलता है, हीटिंग इफेक्ट यानी इलेक्ट्रिक करंट के कारण हीटिंग इफेक्ट कहां देखने को मिलता है। प्रतिदिन हम लोग बिजली डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट हम लोग यहाँ होता ही है। बहुत सारे हम लोग इससे उपकरण चलाते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चलाते हैं, जैसे टीवी हो गया, फैन हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, अपना मोबाइल फोन हम लोग चार्ज करते हैं, ठीक है। आजकल इलेक्ट्रिक रिक्शा भी आ गया है जो कि बिजली से चलती है, ठीक है। तो ये सब जब चलती है, जब रन होते हैं ये सब जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो कुछ देर रन होने के बाद क्या होता है कि वो गर्म हो जाती है, हीट प्रोड्यूस करने लगता है। तो क्यों, कैसे, ये इलेक्ट्रिक करंट के कारण ये हीट प्रोड्यूस करने लगता है। अगर हीटिंग इफेक्ट को समझना है तो बेहतर से थोड़ा सा और एक हम ले लेते हैं, थोड़ा एक सर्किट बनाते हैं और उसको हम लोग हीटिंग इफेक्ट को थोड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए अभी जस्ट हम लोग सिंबल्स कुछ किए हैं, वैसी तरह उसी सिंबल्स को इस्तेमाल करके हम एक सर्किट बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक बल्ब ले लेते हैं,
बल्ब, इसको कनेक्शन करते हैं एक सर्किट में। यहाँ एक स्विच लगा देते हैं। ठीक है, अब ये ओपन है, पॉजिटिव टू निगेटिव। कहाँ बताएं कि ये जो करंट फ्लो करता है पॉजिटिव टू निगेटिव। अभी ये स्विच ओपन है, अभी ये ओपन सर्किट है, अभी ये बल्ब जल नहीं रहा है। ये बल्ब का थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, जिक्र कर लेते हैं कि ये बल्ब जो होता है ग्लो जब करता है तो गर्म क्यों होता है, इसके अंदर क्या होता है। ठीक है, इसके अंदर जो वायर होता है, जो फिलामेंट जिसको बोलते हैं, पीली वाली बल्ब आप लोग सब लोग देखे होंगे, इस्तेमाल हम लोग के घरों में होता भी है। आजकल अब CFL आ गया इसकी जगह, या LED बल्ब आ गया है, एडवांस वर्जन। ठीक है, जो कि बहुत पावर कम लेता है। ठीक है, अब ये पीली वाली बल्ब की हम बात कर रहे हैं। इस बल्ब के अंदर एक गैस भरा होता है, उस गैस को हम लोग इनर्ट गैस बोलते हैं। ये बल्ब के अंदर एक गैस फील्ड रहता है, गैस भरा हुआ रहता है। उस गैस को हम लोग इनर्ट गैस भी बोलते हैं, इनर्ट गैस। ठीक है, या नोबल गैस, सिंपल इनर्ट को नोबल भी बोला जाता है। ठीक है, ये इसका नाम है इस गैस का आर्गन। इसके अंदर ये हॉट गैस होता है, हॉट ग्लोइंग गैस होता है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये गैस धीरे धीरे हीट अप होते जाएगा, और इसके कारण ये जो इसके अंदर जो फिलामेंट है, ये फिलामेंट के बारे में थोड़ा हम जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे। फिलामेंट जो अंदर एक वायर जो जुड़ा होता है, जो टूट जाने के कारण फ्यूज भी हो जाता है जब एक्सेस हीट हो जाता है, करंट पास करता है। ये फिलामेंट किस चीज से बना होता है? टंगस्टन, टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन, ये टंगस्टन से बना। टंगस्टन क्या है? एक एलॉय है। अब एलॉय क्या होता है भाई? आगे जितने आगे बढ़ेंगे उस सब एक एक क्वेश्चन राइट होते हैं। एलॉय क्या है? तो एलॉय ये एक मिक्सचर है, और किस चीज का मिक्सचर? टू और मोर मेटल, या मेटल एंड नॉन मेटल, इसको एलॉय बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये टंगस्टन का जो एलॉय होता है, ये जो मिश्रण है, किस चीज से ये फिलामेंट बना होता है? टीन और लेड का, टीन प्लस लेड, लेड, इस चीज का ये मिश्रण होता है, ये जो फिलामेंट बना होता है टंगस्टन, इसका फिलामेंट। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, ज्यादा गर्म होगा तभी ये पिघलेगा, अदरवाइज जो इसका स्टेबल वोल्टेज या स्टेबल करंट मिलेगा तो ये पिघलेगा नहीं। ये गर्म होकर लाल होकर, और उसके अंदर हॉट ग्लोइंग गैस है, उसके कारण ये रोशनी करने लगती है। अब चलिए बात आती है, अब हीटिंग इफेक्ट हमको देखना है कि यही जो फिलामेंट है, जैसे ही ये सर्किट को हम क्लोज करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे, अभी ऑफ मोड में है, अभी फिलहाल ये ऑफ मोड में है, जैसे ही इसको ऑन मोड में करेंगे, इसको कनेक्ट कर देंगे, दैट इज ऑन मोड। ठीक है, ऑन मोड में करेंगे तो इससे क्या होगा? करंट फ्लो करना चालू कर देगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना चालू कर देगा, और फ्लो करेगा तो जैसे जैसे फ्लो करेगा ये बल्ब में पहुंचेगा करंट, तो ये क्या होगा? ये फिलामेंट धीरे धीरे गर्म होना चालू होगा। ठीक है, एकदम गर्म होते होते ये प्रकाश फैलाने लगेगा, रोशनी फैलाने लगेगा, और कुछ देर बाद अगर उस बल्ब को हम लोग छुएंगे, लेकिन प्रिकॉशन से, कॉशन से, डायरेक्ट आप उसको छू नहीं सकते हैं। ठीक है, करंट को आप कट करके तब छुइएगा, लेकिन छूने का जब थोड़ा ठंडा हो जाए तब, ऐसे नहीं कि आप छू लीजिएगा। ठीक है, तो इसको जब हम टच करेंगे तो हमको क्या महसूस होगा? गर्म महसूस होगा। गर्म कैसे होगा? यही करंट, इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। इसके अलावा ये तो सर्किट की बात हुई, इसके अलावा आप बहुत जगह देखे होंगे, ठंडे के मौसम में जब बहुत ज्यादा चिलचिलाता हुआ जब ठंडा पड़ता है एकदम, तो उस दौरान हम लोग को नहाने का मन नहीं करता है, एकदम ठंडा ठंडा पानी होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं? पानी को गर्म करते हैं। तो आजकल मार्केट में बहुत प्रकार के हीटिंग रॉड वगैरह आ गए, इमर्जन रॉड। ठीक है, उसको हम लोग उससे पानी गर्म कर देते हैं, या गीजर आ गए, तरह तरह के कंपनी, अलग अलग कंपनियों का गीजर आ गया है, वो गीजर का इस्तेमाल करते हैं और उसको पानी को गर्म कर देते हैं। ठीक है, ये एक बात हुई। इससे और एक और एग्जांपल्स हम लेते हैं, हीटर, हीटर या ब्लोअर। ठीक है, या हेयर ड्रायर, बहुत सारे एग्जांपल है। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल है। ये सब आपका हीटिंग इफेक्ट
का ये एग्जाम्पल से यहां देखने को मिलता है। ठीक है, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हीटर। हीटर का एक थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं हीटर कैसे काम करता है। ठीक है, हीटर आप लोग सब लोग देखे होंगे, उस पर खाना बनाते हैं, हम लोग के घरों में भी बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं हीटर का। उसमें देखे होंगे एक आप उसके बीच में इस तरह का एक क्वाइल की तरह का एक वायर बीच में लगा रहता है। इस तरह से आपको बनाकर मैं दिखा भी देता हूँ। सपोज दिस इज अ हीटर राउंड, अलग अलग शेप के आते हैं, स्क्वायर भी आते हैं, मैं राउंड बना दिया। ठीक है, और इसमें आप देखे होंगे इस तरह का ये हीटर का एक बनावट है। ये जो कंपोनेंट जो आपको दिख रहा है इसके अंदर, ये क्वाइल के रूप में, ये क्वाइल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वाइल। ये हीटिंग क्वाइल है। ये क्वाइल जो है, यही क्वाइल ये हीटिंग इफेक्ट शो करता है। जब इससे इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये गर्म हो जाता है, लाल हो जाता है, और इसके ऊपर धीरे धीरे फ्लेम निकलने लगता है, लाइट निकलने लगता है, और इस पर हम खाना पकाते हैं। ठीक है, ये आपका हीटर का कंपोनेंट है। इस तरह से ये क्वाइल एक्चुअली है क्या, ये क्वाइल किस चीज से बना होता है, ये नाइक्रोम से बना होता है। ये भी एक एलॉय है, नाइक्रोम क्या है, एलॉय है। किस किस चीज का एलॉय, अभी जस्ट पता है एलॉय क्या होता है, दैट इज मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल, या मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, ये एलॉय जो नाइक्रोम, ये किस चीज से बना होता है, निकेल एंड क्रोमियम, इसका ये मिश्रण है, ये दोनों मिश्रण से नाइक्रोम। यही जो एलिमेंट है, इसको एलिमेंट भी बोला जाता है। ये क्वाइल जो है, इसको एलिमेंट भी हम लोग बोलते हैं। ये एलिमेंट को, ठीक है, इसको हम लोग हीटर के एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट। यही एलिमेंट जब गर्म होता है तो ये हीट प्रोड्यूस करने लगता है, और इसके बाद इस पर से फ्लेम निकलने लगता है, और ये हीटिंग इफेक्ट हुआ। इसके अलावा बहुत सारा, अभी हम एग्जांपल आपको बताएं कहां कहां इस्तेमाल होता है हीटिंग इफेक्ट का। ठीक है, दैट्स ऑल, ये हीटिंग इफेक्ट का काम हो गया। अब आगे करेंगे हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का, ये भाई किसने डिस्कवर किया था, कौन पता किया था, एक साइंटिस्ट बाबा थे। ठीक है, उन्होंने इस चीज को, इस फेनोमेनन को किया था। उन्होंने क्या किया था कि जो करंट होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिजली जो होती है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव भी करता है क्या, वो मैग्नेट है क्या। उन्होंने यही चीज को डिस्कवर किया था। स्टडी करते करते उनके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों नहीं इसको पता किया जाए कि क्या इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेट भी होता है क्या। तो उस साइंटिस्ट का नाम है हंस ऑयस्टर। इन्होंने ही ये मैग्नेटिक इफेक्ट को, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को, इस फेनोमेनन को देखा था, डिस्कवर किया था। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सॉरी यहां इफेक्ट होगा। ठीक है, कैसे कैसे इन्होंने ये पता किया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी करंट होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव भी करता है। तो उन्होंने एक सर्किट ड्रॉ किया, सर्किट लिया, उसी तरह से सर्किट फिर लेंगे हम लोग। पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ एक स्विच फिर लगा देते हैं। स्विच अपने सुविधा के अनुसार हम लोग लगाते हैं स्विच, ताकि जब चाहें तब ऑन ऑफ कर सकें। और यहाँ एक हम लोग एक क्वाइल की तरह इसको बना देते हैं। एक समझे, एक लोड लगा देते हैं, कोई लोड जिससे बिजली से कोई चलने वाले उपकरण कोई चीज लगा देते हैं। ठीक है,
अब क्या करेंगे, ये सर्किट हो गया, ठीक है, ये आपका सेल हो गया, ये स्विच हो गया, पॉजिटिव टू नेगेटिव ये करंट फ्लो करेगा। अब क्या करेंगे, तो इन्होंने हंस ऑयस्टर ने, हंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने, क्रिश्चियन पूरा नाम हंस क्रिश्चियन ऑयस्टर है नाम, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ही स्विच को ऑन किया यानी क्लोज किया और जब करंट फ्लो करना चालू किया तो ये मैग्नेट की तरह ये बिहेव करने लगा, ये कंडक्टर। कैसे भाई पता चला, कोई जादू तो नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक कंपास है, इस कंपास को जो कि ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन रहता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन, ये खुद मैग्नेटिक कंपास नीडल है, ये जो अंदर में नीडल होता है वो मैग्नेट का होता है। ये जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को जब करंट फ्लो करने लगा और उसके पास ले गए, तो क्या हमको देखने को मिला कि इसके अंदर ये मैग्नेटिक नीडल जो है अपना नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को चेंज कर लिया, यानी इसमें डिफ्लेक्शन शो होने लगा, ठीक है, इसमें हरकत होने लगा, ये घूमने लगा थोड़ा, ठीक है, मूवमेंट होने लगा इसमें। तो इससे क्या पता चला कि ये जो जब करंट फ्लो कर रहा है तो ये एक अपना मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग रहा है, ये सर्किट जो कंडक्टर, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट, दैट मींस कि क्या ये पता चला इसे कि ये एक मैग्नेट की तरह काम कर रहा है जब करंट पास कर रहा है तब। और ये कैसे पता चला, ये जब मैग्नेटिक कंपास को हम लोग उसके इर्द गिर्द यानी उसके सराउंडिंग्स में, उसके आसपास जब हम ले गए तो इस मैग्नेटिक कंपास में डिफ्लेक्शन शो होना चालू हो गया। तो इससे पता चला कि ये जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है किसी कंडक्टर में तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। ये हंस ऑयस्टर, ठीक है, हंस क्रिश्चियन ऑयस्टर ने इसको क्या किया था, डिस्कवर किया था, ये मैग्नेटिक इफेक्ट। अब बात होती है कि ये जो मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेटिक बिहेवियर इसमें आ रहा है, मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है, ये क्या है, ये कॉइल है, क्या है, ये कॉइल, इसलिए थोड़ा सा ये बेटर होता है, ये अच्छा काम करता है, अच्छा रेजिस्टेंस का काम करता है, रेसिस्ट अच्छा करता है कोई भी कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए। एक स्ट्रेट पाथ लीजिए और एक थोड़ा सा टेढ़ा पाथ लीजिएगा तो मूवमेंट किसमें आसान होगा, मूवमेंट किसमें आसान होगा, जो स्ट्रेट पाथ होता है, ठीक है, एकदम जो सीधा पाथ होता है उसमें मूव करना थोड़ा सा आसान होता है, इजी से मूव कर सकता है आदमी। लेकिन एक जो टेढ़ा पाथ होगा, रास्ता होगा, उसमें थोड़ा कठिन होगा फ्लो करना। तो इसलिए ये इसके संदर्भ में, क्योंकि हम लोग चैप्टर पढ़े इलेक्ट्रिक करंट एंड और उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, तो इसमें जो करंट फ्लो करेगा इसमें आसानी से फ्लो करेगा, इसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा क्या होगा, कम होगा, ठीक है, कम होगा इन द सेंस कि बैरियर इसको कम मिलेगा, अवरोध कम पैदा होगा इसमें क्योंकि सीधा रास्ता है, और इसमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इसलिए हम लोग इसको कॉइल को बनाते हैं, ठीक है, इस, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट हम लोगों ने देखा, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो मैग्नेट की तरह ये बिहेव कर रहा है, तो इस चीज को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोला जाता है। मैं बता देता हूं इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आगे इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब इलेक्ट्रोमैग्नेट देख लेते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इट इज अ कॉइल, इट इज अ कॉइल, ठीक है, which behaves like a magnet। कब भाई, कब मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगा, इट इज अ कॉइल which behaves like a magnet when current is induced। induced मतलब उसमें देना, प्रवाहित करना, जैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। जैसे एग्जांपल्स में ये सोलेनॉइड भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह ही होता है, ये काम करता है, वही दैट इज कॉल्ड कॉइल।
सोलेनॉइड किसे कहेंगे? सोलेनॉइड इट इज ऑल्सो अ कॉइल, सोलेनॉइड इज ऑल्सो कॉइल, ठीक है, which behaves like an electromagnet. In the center of that is soft iron core, soft iron piece is inserted in the center of the coil, ठीक है, and when the current is flow, when it is connected to the cell and electricity supply to the coil, then it behaves like an electromagnet. This is the solenoid. ये solenoid होता है, ये solenoid होता है, ये coil जो होता है ये solenoid, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव करता है, ठीक है, यही इलेक्ट्रोमैग्नेट है आपका, समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, तो ये तो मैग्नेटिक इफेक्ट की बात होगी। अब यूजेज, कहां कहां यूजेज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का? बहुत जगह यूजेज है मैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। जब आंखों में कोई अगर आयरन का कोई टुकड़ा वगैरह किसी कारण से चला जाता है, किसी कारण से, तो लोग आयरन के स्प्लिंटर को, उस आयरन के टुकड़े को डॉक्टर लोग उस मैग्नेट से निकालते हैं, ठीक है। तो यूजेज देख लेते हैं, यूजेज ऑफ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इन बाय डॉक्टर्स लिख देते हैं, या इन हॉस्पिटल्स वगैरह बाय डॉक्टर्स, ठीक है। दूसरा, इन लाउड स्पीकर्स, लाउड स्पीकर्स में भी देखोगे चुंबक पीछे लगा था मैंने, ठीक है, स्पीकर्स। और कहा कुछ खिलौने, इन टॉयज आल्सो, कुछ खिलौने में मैग्नेट वगैरह लगे रहते, ठीक है। और कहा क्रेन्स, जो बड़े बड़े क्रेन होते हैं, जो कबाड़ी वाले यहाँ होते हैं, जो कि कचरे को क्या करता है, छांटने का काम करता है, ठीक है, सॉर्टिंग करने का काम करता है, जो भी आयरन मेटेरियल उसको, इन सब जगहों पर ये इसका इस्तेमाल होता है, समझ में आ रहा है, ठीक है। ये इन क्रेन्स, ये सब यूजेज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। एक जगह और इस्तेमाल होता है सबसे, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक बेल, ये आपको पढ़ना भी है। इलेक्ट्रिक बेल के बारे में थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक बेल यहां भी इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कैसे, ये अब देख लेते हैं, जो कि ये लास्ट टॉपिक है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल में कुछ कंपोनेंट होते हैं, अगर वो सब कंपोनेंट अगर आपको ध्यान में रखिएगा तो कोई बड़ा चीज नहीं है, कैसे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट पर काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पर काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक बेल, सबसे पहले इलेक्ट्रिक बेल सब लोग देखोगे, सबके घरों में इलेक्ट्रिक बेल इस्तेमाल होता है, घरों में लगाए होते हैं, और बाहर एक स्विच होता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक बेल में जो कंपोनेंट होता है, सबसे पहले कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, इसको हमको ध्यान में रखना होगा। कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल, क्या क्या कंपोनेंट होता है, वो कैसे काम करता है, ये हम लोग अभी देखेंगे। जस्ट इलेक्ट्रोमैग्नेट पर ही काम करेंगे। सबसे पहले इसमें क्या चाहिए, स्विच तो चाहिए ही, चलिए बाहर में जो स्विच लगाते हैं, मेन स्विच ऑन करते हैं, फिर बजना चालू होता है, बजता कैसे कैसे स्विच। उसके बाद उसमें एक मेटल का कैप की तरह वो गोंग जिसको बोलते हैं, वो गोंग होता है, जिस पर टकराता है और आवाज करता है टन टन टन, ठीक है, उसको गोंग बोलते हैं। तीसरा हैमर, हथौड़ा, थोड़ा सा हथौड़ा टाइप का रहेगा, ठीक है। चौथा, ठीक है, इसमें एक क्वाइल होगा, वही सोलेनॉइड टाइप का एक क्वाइल होगा, इस तरह का, अभी जस्ट बताया ना, ये क्वाइल होगा, इस तरह का इसमें क्वाइल लगे रहेगा, ठीक है। पांचवा, एक स्क्रू होगा कसने के लिए, नट बोल्ट किसको बोलते हैं, उसको स्क्रू, क्वाइल, ठीक है। और इसके बाद एक क्या होगा, इसमें सेल होगा पावर सप्लाई करने के लिए, बैटरी होगा, ठीक है, या बैटरी जो भी हो, सेल या बैटरी, ठीक है, ये होगा। ये इतना चीज होता है, ठीक है, ये कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक बेल का। ये अगर इतना आपको समझ में आएगा तो ये आपको इलेक्ट्रिक बेल समझ में आ जाएगा। अब ये होता कैसे, कैसे काम करता है, तो सबसे पहले ये क्या होता है कि
बता देते हैं इसका वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। ठीक है, वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक बेल ये कैसे काम करता है, तो थ्योरेटिकली मैं आपको बता देता हूं, प्रैक्टिकली तो मैं बता नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये कंपोनेंट इलेक्ट्रिक बेल का, और थोड़ा मैथ समझ में आ जाएगा। जब इसका एक हम तैयार कर लेंगे, एक बेल बन जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देखे हो कि घर के बाहर जो सबसे बाहर में एक स्विच लगा होता है, वो स्विच जैसे ही हम देते हैं तो ये घंटी बजना चालू होता है, बेल बजना चालू हो जाता है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, जैसे ही स्विच ऑन किए तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सर्किट क्या हो गया, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, वो सर्किट कंप्लीट होने के बाद क्या हुआ कि जो क्वाइल है, क्वाइल में जो क्वाइल होता है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, इसमें भी करंट फ्लो करने लगता है। इस क्वाइल में भी इंड्यूस्ड करंट, इसमें भी करंट इंड्यूस हो जाता है, इंड्यूस्ड करंट इस क्वाइल में। और इस क्वाइल में जैसे ही करंट फ्लो करता है तो ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा ये क्वाइल। और मैग्नेट की तरफ बिहेव करने तो जो हैमर उससे कनेक्टेड है, वो हैमर भी क्या होगा, मेटल का होता है, तो हैमर में भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन होने लगेगा, हरकत होने लगेगा, और वो हैमर उस गोंग को क्या करेगा, टकराने लगेगा और वो बजना चालू हो जाएगा। ठीक है, वो क्या करने लगेगा, बजना चालू करने लगेगा। तो ये इस तरह से ये आपका इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, काम करता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, दैट्स ऑल, दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर, दैट इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, दैट इज कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल क्या होता है, अब हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। ठीक है, कि जैसा कि आप लोग को इंफॉर्मेशन मिल चुका होगा कि आपके स्कूल में, ठीक है, स्पेशली फॉर माय स्कूल्स, दोज स्टूडेंट्स, ठीक है, हु डू नॉट बाय अ बुक, ठीक है, दैट इज द साइंस बुक, तो इसको आपको क्या करना होगा, खरीदना होगा। ठीक है, आपके स्कूल में आ चुकी है, जो कि ये गोयल ब्रदर्स पब्लिकेशंस की है, साइंस सक्सेस फॉर क्लास 7। ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, जो कि हमारे स्कूल में आ चुका है। अगर जो भी छात्र या छात्राएं अगर नहीं लिए हैं बुक, तो ये जल्द से जल्द ये बुक ले लें, क्योंकि पढ़ाई तो स्टार्ट हो चुकी है ऑनलाइन, क्योंकि पता है कि ऑफलाइन तो पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि क्लास में तो पढ़ाई होगी नहीं, जो कि अभी आपके देश में जो जैसा सिचुएशन है, तो हम लोग जितना बेहतर देना चाहते हैं और दे रहे हैं। बहुत दिनों से चल भी रहा है आपका जो क्लास है, रिकॉर्डेड वीडियो थ्रू द यूट्यूब चैनल, दैट इज दिव्य भास्कर पब्लिक स्कूल। ठीक है, तो आप लोग उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कर लें, जितने भी हमारे स्पेशली हमारे स्कूल के बच्चे हैं। ठीक है, और आप लोग बुक ले लें, क्योंकि अब बुक से थॉरली पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, बताई जाएगी, जो कि ये चैप्टर भी है आपको इसी बुक से है। ठीक है, जो कि कंप्लीट हो चुकी है आज क्लास 7 के लिए, दैट इज साइंस सक्सेस। ठीक है, गोयल ब्रदर्स की है, और इसमें ये चैप्टर आपका पेज नंबर 164, इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट, ये आपका चैप्टर है। ठीक है, यही चैप्टर, इसमें आपको ये एक एक करके आपको इसको देखना भी है घर पर। ठीक है, एक्टिविटी भी बहुत सारे दिए हुए, जो कि हम तो एक्टिविटी लैब के दौरान किया जा सकता है। ठीक है, जो कि तो इसमें आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है कि ये तो चैप्टर कंप्लीट हो गई, योर चैप्टर इज completed. Now you have to do some work, that is assignment. ठीक है, from this book, that is given book, proposed book, that is the some keywords is given in your book, that is in the chapter last, that is the battery, electric component, electric circuit. ठीक है, ये सब चीज दिया हुआ है, इसको आपको फेयर कॉपी में करना है। उसके बाद आगे बढ़ना है, कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको भी आपको करना है। ठीक है, आपके अपने फेयर कॉपी में, दैट इज नीट एंड क्लीन एंड प्रॉपर वे में करना होगा। ठीक है, दैट इज कीवर्ड ऑल्सो एंड द एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।